Hello, friends. Welcome you in the Priyalo Academy. As you all know, that our series of LLB CLAT 2024 of legal aptitude is going on, and from today onwards, we are starting from the subject of Indian Penal Code. So today is the introductory class of the Indian Penal Code. Today we will learn what is criminal law. Right. So without wasting the time, let us start the class. What is criminal law? Criminal law is the mirror of the opinion. Means mirror of the opinion means लोगों की क्या सोच है. If they are having the good opinion, so no provision of the punishment is there in the statute. But if the opinion of the peoples are bad, ठीक है, like if they want to do the murder, robbery, kidnap, theft, so there is the provision for punishment in this code. इन इंडियन पिनल कोड मीन्स मिरर. सो मिरर ऑफ द ओपिनियन मीन्स सोसाइटी के लोगों की सोच कैसी है, क्या वह सोचते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही क्रिमिनल लॉ का प्रोविजन है. अगर वो कुछ बुरा सोचते हैं तो उसके लिए प्रोविजन है पनिशमेंट का, अच्छा सोचते हैं तो उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं है. तो मिरर ऑफ द ओपिनियन. ओके, अब देखिए क्रिमिनल लॉ को समझने के लिए हमें क्रिमिनल और लॉ इन दोनों को अलग अलग से समझना होगा. ठीक है. सो लॉ, व्हाट इज लॉ? लॉ क्या होता है? लॉ इज द एग्रीगेट फॉर्म ऑफ रूल्स सेट बाय द मैन एज पॉलिटिकल सुपीरियर और सॉवरन. देखिए, जो लॉ है वो एक रूल्स की एग्रीगेट फॉर्म है. ठीक है, रूल्स एक एग्रीगेट है, एक संग्रह है जो कि किसके द्वारा सेट किया जाता है? पॉलिटिकल सुपीरियर के द्वारा या फिर सॉवरन के द्वारा. अब क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज सुपीरियर, पॉलिटिकल सुपीरियर और सॉवरन? सॉवरन मींस राजा. ठीक है. सुपीरियर अथॉरिटी, लाइक इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ द स्टेट, ऑन द स्टेट लेवल the legislature is the sovereign, that is the political superior authority. If we are take the example of center, so parliament is the politically superior authority, that is the sovereign. so हमारी पार्लियामेंट या sovereign जो भी कोई रूल रेगुलेशन को डिसाइड करती है, ठीक है, वो पॉलिटिकल का सब्जेक्ट होता है, पॉलिटिकल सब्जेक्ट है. ठीक है. जो भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशन हमारी पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर बनाती है वह लॉ होते हैं. ठीक है, वह कानून कहलाते हैं. छोटे शब्दों में अगर हम देखें कि स्टेट लेवल पर लेजिस्लेचर और सेंट्रल लेवल पर पार्लियामेंट जो भी कोई रूल्स बनाती है, उन रूल्स की एक एग्रीगेट फॉर्म होती है, उनको एक किताब के अंदर लिखा जाता है, उसको हम बोलते हैं लॉ. और उस किताब को स्टैट्यूट बोला जाता है, कोड बोला जाता है या फिर ऑर्डर बोला जाता है. तो यह होती है लॉ. अब टॉपिक से हटकर हम एक चीज समझते हैं, क्या जो हमारी स्टेट लेजिस्लेचर होती है, ठीक है, या फिर पार्लियामेंट होती है, ठीक है, लाइक पॉलिटिकल सुपीरियर और सॉवरन जो इसमें दिया गया है, क्या वह जो चाहे वो रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकती हैं? नो, नेवर. बिकॉज laws are always being made according to the opinion of the society, according to the culture of the society. Take the example like in India, sexuality is not very open, it is quite banned. But if in foreign, it is not banned, it is open. So our Indian culture rules are there in India according to our Indian culture, right? In foreign, rules are being made according to the foreign culture. तो वही सोसाइटी में भी होता है. तभी आपने देखा होगा कि यूपी के स्टेट लेजिस्लेचर में कुछ अलग कानून होते हैं, बिहार में अलग होते हैं. ठीक है, अलग अलग स्टेट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन अलग होते हैं. बिकॉज लॉज आर ऑलवेज बीइंग मेड अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द सोसाइटी. तो यहाँ पर we are having the democracy in India. तो पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेशन जो उनके मन में आए वो रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बना सकती. वह केवल वही रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगी that would be demandable for the society, right?
नाउ क्राइम, व्हाट इज क्राइम? क्राइम क्या होता है? एन एक्ट पनिशेबल बाय लॉ, सॉरी यहाँ पर लॉ के बाद कोमा है, फोरबिडन बाय स्टैट्यूट और इंजूरियस टू द पब्लिक वेलफेयर। देखिए अभी इसको हम यहां से हटा देते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। पहले हम इतना समझते हैं, एन एक्ट पनिशेबल बाय लॉ। अभी हमने पीछे लॉ की डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है, कि एक रूल्स की किताब होती है, रूल्स की एग्रीगेटिव फॉर्म होती है। अगर कोई भी एक्ट, अगर कोई भी एक्ट ऐसा किया जाता है कि जो लॉ के खिलाफ होता है, या फिर जो स्टैट्यूट होती है, वो मैंने बताया था एक बुक होती है, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन की, वो स्टैट्यूट को फॉरवर्ड करती है, उसके खिलाफ अगर जाती है, ठीक है, कोई भी लॉ को तोड़ती है या फिर स्टैट्यूट के खिलाफ जाती है, तो वह क्राइम कहलाता है। लेकिन यह डेफिनेशन सफिशिएंट नहीं होगी, इसके बिना इंजूरियस टू द पब्लिक वेलफेयर, अगर कोई भी एक्ट ऐसा किया जाता है जो पब्लिक वेलफेयर के लिए इंजूरियस है, केवल और केवल तभी वह क्राइम बनता है, राइट। अगर कोई एक्ट किसी इंडिविजुअल वेलफेयर के लिए, इंडिविजुअल के लिए इंजूरियस है केवल, तब वह क्राइम नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, वी मेड द कॉन्ट्रैक्ट टू श्याम, okay, and Sham has breached that contract. So the loss which I got, that is not crime, means Sham has not committed the crime with me, ठीक है, क्योंकि वह केवल एक मेरे लिए, मेरा नुकसान है उसमें, मेरे उस नुकसान से उसने मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है, उस लॉस से आसपास में सोसाइटी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट अगर श्याम मेरा मर्डर कर देता है, मेरे साथ मेरी किडनैपिंग करता है, ठीक है, चोरी करता है, डकैती करता है, तो कहीं ना कहीं वह सोसाइटी के अंदर एक फियर को क्रिएट कर रहा है, ठीक है, जो कि पब्लिक वेलफेयर के लिए सही नहीं होगा। तो यहाँ यह चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कोई भी अगर इंजरी जो कि पब्लिक वेलफेयर के लिए है, केवल वही क्राइम होगी, इंडिविजुअल वेलफेयर के लिए कोई भी इंजरी क्राइम की डेफिनेशन में नहीं आएगी। अगर किसी भी केवल इंडिविजुअल का कोई इंजरी हुई है, ठीक है, वह हमारी सिविल लॉ में जाती है हमेशा, राइट। तभी हमने देखा है ऑलवेज कि जो हमारे क्रिमिनल केसेस होते हैं उसमें स्टेट प्रोसिक्यूशन एक साइड से केस को फाइट करती है, ठीक है, जैसे हमने देखा कि श्याम वर्सेस स्टेट, स्टेट वर्सेस दैट, तो स्टेट का वो रोल उसमें हो जाता है, पब्लिक का उसमें रोल हो जाता है, क्योंकि तो उसमें स्टेट की तरफ से फिर वो केस को लड़ा जाता है। तो यही मैं केवल आपको सिर्फ एक समझाने के लिए मैंने एग्जांपल दिया है। तो क्राइम हमेशा पब्लिक वेलफेयर के लिए इंजूरियस होता है, और अगर इंडिविजुअल के लिए अगर कोई इंजरी है, तो वह क्राइम की डेफिनेशन में ना जाकर के वह सिविल की डेफिनेशन में जाती है, वह सिविल केस हो जाता है, ठीक है। तो अगर कुछ शब्दों में हम कंक्लूड करें कि कोई भी ऐसा एक्ट जो पब्लिक वेलफेयर के लिए इंजूरियस है, ठीक है, और वह एक ऐसा एक्ट है जिस एक्ट के खिलाफ स्टेट लेजिस्लेचर या फिर सेंटर में पार्लियामेंट में कोई भी कानून बनाया गया है, वह एक्ट अगर उसके खिलाफ है तो वह क्रिमिनल लॉ कहलाता है, करेक्ट। अब देखिए एलिमेंट्स ऑफ द क्राइम, क्राइम को करने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कब एक क्राइम क्राइम माना जाएगा। सबसे पहले उसके लिए होना चाहिए ह्यूमन बीइंग, किसी इंसान का होगा, कोई भी अगर सपोज जानवर है, किसी कुत्ते ने, किसी डॉगी ने, कैट ने अगर किसी का मर्डर कर दिया है तो वह क्राइम नहीं होगा, राइट। उसके लिए एक ह्यूमन का होना जरूरी है, देयर शुड बी अ ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट इंटेंशन, उस ह्यूमन बीइंग की इंटेंशन मैलिशियस इंटेंशन होनी चाहिए, ठीक है, मैंसरिया जिसको हम बोलते हैं, उसकी इंटेंशन भी गिल्ट मीन्स मैलिशियस होनी चाहिए उस चीज को करने के लिए जो पब्लिक वेलफेयर के लिए इंजूरियस हो। एक्टस रियस मीन्स
गिल्टी एक्शन, ठीक है, जो उसकी इंटेंशन थी, मलिशियस इंटेंशन थी, उस इंटेंशन को पूरा करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए उसने कोई एक्शन भी किया हो। अब इन दोनों चीज को हम इस मैगजीन से हम समझते हैं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैगजीन, एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मैंसिट्रिया। कोई भी एक्ट अपने आप में सफिशिएंट नहीं होता किसी भी क्राइम को करने के लिए, जब तक उसकी इंटेंशन भी मैलिशियस ना हो। मीन सपोज अगर कोई एक्ट कर दिया गया है, ठीक है, कोई एक्ट हो चुका है, लेकिन उस एक्ट को करने के पीछे उसकी इंटेंशन तो थी ही नहीं, तो वहां पर उस एक्ट को करने वाले को क्रिमिनल लॉ में सजा नहीं होगी, क्रिमिनल लॉ में वह क्राइम नहीं माना जाएगा। वहीं सेम इसका अपोजिट अगर हम देखें कि अगर किसी की मैलिशियस इंटेंशन तो है, लेकिन उसने उस मैलिशियस इंटेंशन को एग्जीक्यूट नहीं किया है, उसने कोई एक्ट तो किया ही नहीं है, तब भी यही मानेंगे कि वह एक्ट, वह वहां क्राइम नहीं हुआ है। ओनली काउंटेबल सेक्शंस आर देयर इन द इंडियन पीनल कोड in which the provision is there कि विदाउट एक्शन या फिर विदाउट इंटेंशन भी क्राइम माना गया है, कि अगर एक्ट कर दिया है, इंटेंशन थी या नहीं थी, या फिर एक्ट नहीं हुआ है, केवल उसकी इंटेंशन ही है, तभी भी वहां पर वह क्राइम माना जाएगा। ओनली फ्यू सेक्शंस आर देयर इन इंडियन पीनल कोड, अदरवाइज क्रिमिनल लॉ में एक्टस रियस और मेंस रियस बोथ आर कंपल्सरी। इंजरी, ह्यूमन बीइंग हो गया, उसकी इंटेंशन होगी, उसने उस इंटेंशन को एग्जीक्यूट कर दिया, एग्जीक्यूट करने के बाद सामने वाले को इंजरी, उसका कुछ नुकसान भी होना चाहिए। अगर उसने एक्शन कर दिया, उसकी इंटेंशन भी थी, ह्यूमन बीइंग भी था, लेकिन उसको इंजरी कुछ हुई नहीं, लॉस उसको कुछ हुआ ही नहीं, देन क्राइम नहीं माना जाएगा, तो वहां पर इंजरी भी होनी चाहिए। सो दैट वाज इनफ फॉर टुडे क्लास। आज की क्लास में थोड़ा ही रखते हैं, वरना एकदम से नॉलेज डंप हो जाएगी। सो इफ यू लाइक दिस क्लास, सो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और हमारी ये फर्स्ट क्लास है, डेली हमारी वीडियोस इसमें आती ही रहेंगी, आप देखिएगा। सो बाय बाय एंड थैंक यू।